पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। त्रिएक परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप सबके साथ हो। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्य रूप से सूरज, चंद्रमा, विभिन्न ग्रह और मौसम के चलन पर आधारित होता है। इस वर्ष नवंबर 1 जो रविवार है, कूदोश इथो रविवार, ये सिरियाक शब्द का अर्थ है कलीसिया का पवित्रकरण रविवार के रूप में मनाया जाता है। और इस रविवार के साथ कलीसिया के नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत भी होती है। कलीसिया का कैलेंडर परमेश्वर और परमेश्वर के जन के लिए किए गए कार्य पर केंद्रित है। हमारी कलीसिया ने इस नए कैलेंडर वर्ष के लिए एक लेक्शनरी भी निकाली है। इस नए कैलेंडर वर्ष और लेक्शनरी के साथ परमेश्वर के निष्ठावान जन को यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए और इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य का जीवन जीने में सहायता करेगी। हम रविवार आराधना में निकिया का विश्वास वचन अंगीकार करते वक्त कहते हैं कि हम उस कलीसिया को मानते हैं जो एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरिता है। हमें यह जानने की अत्यंत आवश्यकता है कि कलीसिया क्या है और इसका पवित्रीकरण क्यों किया जाता है। परमेश्वर के जन जो बुलाए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, उनके बारे में संत पौलुस मसीह की देह कहकर संबोधित करता है। आज पढ़े गए पहला कुरिन्थियों उसके 3 और 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और इसमें पवित्र आत्मा का वास है, इसलिए इसका पवित्र होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए नए घर के रूप में समर्पित करना, पवित्रता और शांति का स्थान जो इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। तो इस कलीसिया के पवित्रकरण के लिए हम जो मसीह की देह हैं, हमें किन बातों को याद रखना है। आज पढ़े गए बाइबल के विभिन्न पदों में से हम कुछ बातों को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से 8 पद के अंदर हमें अपनी अयोग्यता के बारे में ध्यान देने के लिए कहा गया है। इस पाठ में यशायाह नबी के पुस्तक उसके 6 अध्याय में हम यशायाह नबी को उस परमेश्वर के अनोखे और अद्भुत दर्शन से भयभीत पाते हैं। वो कहता है इसके 5वें पद में, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और उसके 6 और 7वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। इसके साथ ही यशायाह नबी के हृदय में जो भय था वो दूर हो जाता है। आज पढ़े गए भजन 43 के अंदर हमें यह बताया गया है कि हमें और हम लोगों पर परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है और परमेश्वर हमेशा अपने जन की अगुवाई अपनी सच्चाई और ज्योति के द्वारा करता है। परमेश्वर की सच्चाई हमें उसके न्याय के बारे में बताती है और परमेश्वर की ज्योति हमें परमेश्वर के निवास स्थान की ओर लेकर चलती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 23 से 33 पद के अंदर
यीशु मसीह अपने चेलों से प्रश्न पूछकर उनके विश्वास के बारे में जांचता है। यीशु मसीह पूछता है कि तुम मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। संत पतरस के साथ में हमें भी यह अंगीकार करना है कि वो परमेश्वर का जीवित पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर अंगीकार करना मात्र जीभ से संभव नहीं है। ये हमारे जीवन की गहराई, हमारे हृदय में बसी हुई दिव्य आत्मा के द्वारा ही आती है। और हम सबको मालूम है, इसी अंगीकार पर ही कलीसिया का निर्माण हुआ है। और इफिसियों के 4 उसके 12वें पद से हम जानते हैं कि कलीसिया का निर्माण अभी भी जारी है। इसी कारण से इस कलीसिया का हमारा पवित्रकरण बराबर होते रहना चाहिए। मैंने एक युवा के बारे में एक कहानी को सुना। इटली देश में रहने वाला ये युवक उस देश के एक महान चित्रकार से काफी प्रभावित था। ये युवा उस महान चित्रकार के समान बनना चाहता था। एक दिन इस महान चित्रकार की मृत्यु हो गई। तो इस युवा ने सोचा, यदि मुझ पर इस महान चित्रकार का स्पर्श हो जाए, यदि उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया पेंटिंग ब्रश अगर मुझे मिल जाए, तो मैं भी उनके समान एक महान चित्रकार बन सकता हूं। ये सोचकर ये युवा यात्रा कर कर उस जगह पहुंचा जहां ये महान चित्रकार रहता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक महिला ने दरवाजा खोला जो उस महान चित्रकार की पत्नी थी। इस युवा ने उस महिला से निवेदन किया, क्या मुझे उस महान चित्रकार का पेंटिंग ब्रश आप दे सकते हैं? इस युवा व्यक्ति के मन में लालसा को देखकर उस महिला ने इस युवा व्यक्ति को अपने घर के अंदर आमंत्रित किया और उस महान चित्रकार का पेंटिंग ब्रश इसके हाथ में सौंप दिया। और जब ये युवा उस पेंटिंग ब्रश को इस्तेमाल करके पेंटिंग करने लगा, तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस ब्रश से वो अपने घर में पेंटिंग करता था, उससे यह ब्रश बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। वो केवल उसी तरह से ही पेंटिंग कर पा रहा है। उस महिला ने इस युवा को देखते हुए कहा, बेटा, यदि तुम उस महान चित्रकार के समान बनना चाहते हैं, तो उसकी आत्मा और समर्पण तुम में होना चाहिए। कितनी सच बात है। यदि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते हैं, यदि उसका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वास नहीं करता है, तो परमेश्वर की सेवा में हम उसकी महानता, उसकी आशीष को कभी भी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस लिटर्जिकल वर्ष की शुरुआत में क्यों न हम संत पतरस की तरह ये स्वीकार करें, जब यीशु मसीह हमसे ये प्रश्न पूछता है कि तुम मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह को अपनाते हुए इस कलीसिया के कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में कूदोश इतो, कलीसिया का पवित्रकरण का रविवार, हम सभी को यह उत्साहित करने पाए, व्यक्तिगत रूप से, एक स्थानीय कलीसिया के रूप से और हमारी संपूर्ण कलीसिया के रूप से एक और बार फिर समर्पण करने का। हमारे मध्य में जो छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हैं, उसे दूर करके हम अपने कार्यों और शब्दों के द्वारा उस परमेश्वर की, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम महिमा प्रदान करने पाए और हमारा परमेश्वर हम सभी को इस लिटर्जिकल वर्ष की शुरुआत में, यात्रा में हम सभी को आशीष देने पाए।